नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं दामोदर व्यास और अपनी चुनावी यात्रा में आज हम पहुंच रहे हैं राजस्थान। तो देश को जोड़ने वाली जो भारतीय रेलवे है, उस रेलवे में चलने वाले लोग, यहाँ पे आने जाने वाले मुसाफिर और यहाँ पे काम करने वाले लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि देश में अभी चल क्या रहा है। तो इस चुनावी माहौल में हम बात करते हैं विक्रम से। विक्रम, आपका नाम है? हाँ, मेरा नाम विक्रम। विक्रम, आप क्या काम करते हैं और कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 9 साल से काम कर रहा हूँ एसी कोच अटेंडेंट में। तो ये दादर से बीकानेर तक चलने वाली ट्रेन है। तो ये बताइए कि 9 साल में ये इस रूट पे क्या बदलाव हुआ है, क्या काम हो चुके हैं? बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं इसमें। देखो कि फर्स्ट तो पैसेंजर 9 साल पहले अपनी सीट पे बैठे कोई चीज़ का इंतज़ार करता था कि कर्मचारी आएगा और हमारा काम होएगा। आज पैसेंजर बैठे बैठे अपना 2 मिनट में अपना काम करवा सकता है और बहुत बड़ा टाइमिंग का चेंजिंग हुआ है। और जो बदलाव होने थे, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और आगे भी होंगे। जैसे क्या बदलाव, थोड़े बताइए आप। देखो, इलेक्ट्रॉनिक इंजन हो गया, डबल लाइन हो गई, ठीक है, नई गाड़ियां आ गई और वंदे भारत जैसी बहुत बढ़िया गाड़ी आ गई, बुलेट भी आएगी। तो इनका कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में यहाँ पे पिछले कुछ सालों में ये इस रूट पे डबलिंग हुआ है और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जिसका फायदा यहाँ की ट्रेनों की स्पीड को मिला है। इसके साथ ये बोल रहे थे कि जो शिकायत का मैकेनिज्म हुआ है वो अच्छा हुआ है कि आप एक छोटी सी शिकायत करते हैं तो फटाक से उसको अटेंड किया जाता है, राइट? अच्छा, ये बताओ कि लोगों में क्या बदलाव आया है? पहले सुना जाता था कि लोग जो है कभी कंबल चोरी करते हैं, बिस्तर, कभी नैपकिन, कभी ये चादर वगैरह। तो अब ये क्या रेशियो है? लोगों में क्या बदलाव आते जा रहे हैं? लोगों में कुछ हुआ है, लेकिन कुछ तो अभी भी हो रही है। चोरी, कंबल, चादर, तकिया हो रहे हैं, लेकिन पहले जितना उतना नहीं है, हो रहे हैं अभी भी। और कूड़ा कचरा करने में लोग कैसे हैं? अभी ट्रेनों में हो रहा है या कुछ जागरूक हुए हैं? इतने नहीं हुए, कुछ जागरूक हुए हैं पैसेंजर। जो पैसेंजर एसी का प्रॉपर पैसेंजर है, स्लीपर क्लास का पैसेंजर है, उन पैसेंजरों को पता है कि अपने को कूड़ा कचरा नहीं करना है। अब जैसे कोई ऐसे पैसेंजर आ गया, और कुछ पैसेंजर है जो कचरा भी करते हैं, बेडशीट भी ले जाते हैं, जो रेल को नुकसान पहुंचाने वाले काम करते हैं, है कुछ पैसेंजर। अच्छा, ये तो बात हो गई ट्रेनों की और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन अब मैं बात करता हूँ, आप एक देश के नागरिक वोटर भी हैं। बिल्कुल। तो आपका वोट किस तरह से आप उसको डिसाइड करते हैं कि आपका वोट आप कैसे देंगे? देखो, मैं फर्स्ट बात तो ये है कि मेरा वोट मेरा अधिकार, ठीक है। दूसरी बात, जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनको वोट देंगे, और मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, मोदी सरकार को वोट देंगे। क्या क्या अच्छाइयाँ लग रही है आपको इस सरकार में? बहुत अच्छाइयाँ हैं। तो आप बताओ कि हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज़ में। आज से अपन जैसे 2014 में बीजेपी आई, उस टाइम अपने को अगर किसी बंदे को पैसे भेजने हैं, वो बंदा पैसा भेजना है, 3 बजे के बाद बैंक बंद हो जाती, लंच टाइम हो जाता, तो बेटा है कल भेजना। आज आदमी रात को 2 बजे पेमेंट भेज सकता है। इतने बड़े बदलाव हुए हैं, ठीक है, बैंकिंग में। विपक्ष हमेशा एक बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है। तो क्या ऐसे मुद्दे आपको प्रभावित नहीं करते हैं? महंगाई, देखो, बेरोजगारी तो 1% भी नहीं है। कैसे नहीं है भाई? जिसको काम करना है उसके लिए तो बेरोजगारी है नहीं। और घर पे आके कोई मोदी जी देंगे ना विपक्ष देगा, कोई नहीं देगा। तो आपके गांव में सब एम्प्लॉयड है? सब काम कर रहे हैं टोटल जितने। और जो बेरोजगार हैं वो अपने खुद से है, ऐसे उनको काम ही नहीं करना, तो वो बेरोजगारी तो है ही है। लेकिन जब सरकार कुछ चीजें फ्री में देती है तो फिर वो बेरोजगारी लोग जो है वही तो बढ़ रही है ना। बेरोजगारी का मेन कारण ये है ना। कहते हैं कि मतलब जो फ्री में चीजें बंटनी चाहिए। देखो, मेरी बात सुनो। फर्स्ट बात ये है कि मोदी जी का जो चुनाव का घोषणा पत्र आया, उसमें फ्री का कुछ नहीं है, ठीक है। रोना भी नहीं चाहिए फ्री का कुछ। और जो कांग्रेस का है उसमें सब कुछ फ्री का है। वो बेरोजगारी ज्यादा बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये थे हमारे साथ विक्रम, एक सामान्य से काम करने वाले कर्मचारी हैं, लेकिन उस चीज़ को, नब्ज को पकड़े हुए, क्योंकि ट्रेन में हजारों मुसाफिरों से इनका राब्ता होता है और उनसे बातें करते हैं। तो इसमें ये चीज़ हमें अच्छे से बता सकते हैं कि देश में चल क्या रहा है और ये अपना वोट किस मुद्दे पर देते हैं, इन्होंने भी ये साथ में स्पष्ट किया है। एनबीटी ऑनलाइन से दामोदर व्यास, नमस्कार।